वो तो अचंबा हुआ। अब 3 घंटे पहले पढ़ा कि 3 दिन और बढ़ा दिए। अरे कैसे बढ़ा सकते हो? 3 दिन बाद तो आचार संहिता लग रही है। ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो आप बताओ? तो जब 3 बढ़ाए तो भीड़माल को और बढ़ा देते। तो 3 बढ़ाए तो 20 जगह और आंदोलन चल रहे। 20 बढ़ाते तो घोषणाएं तो करनी थी। घोषणा तो मोदी जी ने इतनी कर दी, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हर घर में ये होगा वो होगा। हो गया क्या? अब मुझे बताओ, पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तो मोदी जी वोट मांगते थे, मैं भी एनडीए में इनके साथ था। ये वोट मांगते थे कि हम जब आएंगे तो कोई सेना की तरफ देख नहीं पाएगा। ये सुनते थे कि नहीं सुनते थे आप लोग? आप सेना की तरफ देखने की बात मत करो। कांग्रेस राज में जितने सैनिकों ने शहादत दी उससे 1.5 से 2 गुना शहादत भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे सैनिक शहादत दे रहे हैं। बॉडी आती है, हम जय जयकार भी करते हैं, सही बात है, लेकिन सैनिक तो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इस बात की चिंता भी हमें करनी होगी। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा फेलियर सिस्टम है। कभी चाइना जूते मारता हमारे बॉर्डर पर, मैं तो देखता हूँ ठोकता है, ठोक के आ जाता है अंदर की तरफ। केड़ों गोपड़ कहते हैं हमने भारत को ये किया वो किया, बातें करने में, छापने में। और मोदी जी के खिलाफ कोई बोलो ईडी चली जाएगी। और जैसे ईडी सीबीआई जाती है, बेचारे हाथों हाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सुबह कपड़े पहन के तैयार होकर नारे साथ ही खड़े हो जाते हैं। तो ईडी सीबीआई कहाँ गई बताओ मुझे? तो भाइयों ये हालात है देश की। और प्रदेश के हालात आप देखें, मुख्यमंत्री जी के साथ रहने वाले 1 दर्जन मंत्री और विधायक जिन पर हत्या, लूट और बलात्कार के आरोप है, लेकिन एक को भी नहीं हटाया। बोला नहीं हटाऊंगा। बोले क्यों नहीं हटाओगे? इन्होंने मेरी सरकार बचाई थी, एक ही बात करते। और एक बात और कह दी उन्होंने, आदमी कभी न कभी अपने मन की बात कहता रह नहीं सकता, इंसान की प्रवृत्ति है। जो 2009 में मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले, वो गहलोत ने खुद बोला कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये बोल दिया, आपने सुना था सब लोगों ने। तो जब वो कह रहा वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो कांग्रेस बीजेपी एक है। आप देखिए बीजेपी कितने नेताओं को जेल में डाल दिया और बीजेपी ने कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल में डाला। मुझे ले आओ सरकार के अंदर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को 24 घंटे के भीतर सलाखों को पीछे डाल दूंगा। लेकिन कब डालूंगा? सरकार में आऊंगा। सरकार में नहीं आऊंगा तो जेल खुद नहीं जा रहा हूँ। कम बात है कि मुझे जेल में डालने के लिए कैसे घूम रहे लोग, पता है आपको? कि कहीं अनुमान चूक करे और इसको पकड़े और उसको जेल में डाले। लेकिन आप ईश्वर की कृपा है, न ईडी सीबीआई का मुझे डर है, न राजस्थान के एजेंसियों का। क्योंकि मैं तो आपकी तरह बिल्कुल वो हूँ जो आप लोग हो, जिसको पता ही नहीं। इसलिए ईश्वर की कृपा। इस राजस्थान में जिन इलाकों के अंदर मैं गया, जहाँ लोग, भरतपुर का इलाका मैंने देखा, जहाँ लोग 15 मिनट वेट नहीं करते किसी जगह। भरतपुर के राजा मजबूत राजा थे, 8-8 घंटे इंतजार करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश के अंदर। इस देश में हर समुदाय, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, शेड्यूल कास्ट से लेके, शेड्यूल ट्राइब से लेके, ओबीसी से लेके। और मैंने ये भी कहा कि किसी ब्राह्मण बनिया राजपूत का बेटा भी, अगर वो आर्थिक आधार पर गरीब है, ब्राह्मण राजपूत बनिया, उसके बेटे को भी आरक्षण का हक मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। लोग दो की बात करते हैं, अपराध होता है। मैं नेताओं को देखता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं नेता दूसरी जातियों में, मुझे फोन करते हैं, भाई जी वहां घटना हो गई, आप जा रहे हो क्या? मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, आप नहीं जा रहे हो? बोले हम तो इसलिए नहीं जा रहे, वो घटना करने वाले हमारे जाति के लोग हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं। अब बताइए कितनी बड़ी फिल्म कि जाति का आदमी अपराध करे, नेता का मोबाइल बंद है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये नहीं देखता कि अपराध करने वाले की जाति क्या है। वो देखता है कि जो अन्याय हुआ उसके साथ उसको न्याय कैसे मिले।